राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल सातरी। आज का विषय है, आज मंगलवार के व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या क्या नियम है और इस व्रत को रखने से किस प्रकार से आपके बल में, पराक्रम में वृद्धि होती है। सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा के साथ साथ भगवान शनिदेव की कृपा भी भक्तों पर, साधक पर बरसने लगती है। भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख भी इस व्रत के प्रभाव से आपको प्राप्त होता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? सकल गुण निधान। पवन पुत्र जी को सकल गुण निधान कहा है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी चारों जो युग हैं उनमें हनुमान जी का प्रभाव, प्रताप सभी ने देखा है। तीनों लोकों में उनका प्रभाव है और वह चिरंजीवी कहे जाते हैं। कलयुग के साक्षात देवता हैं। हर जगह जहाँ राम का नाम है वहाँ पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजते हैं। तो किस प्रकार से रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। इस व्रत को कितनी संख्या में रखें? मंगलवार के व्रत के विषय में कहा जाता है कि 21 की संख्या में इस व्रत को रखना चाहिए। 21 या 11 की संख्या में। 21 रखें सर्वोत्तम रहेगा। 11 की संख्या में भी रख सकते हैं इस व्रत को, तब भी इसका पूर्ण रूपेण फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान पवन पुत्र हनुमान जी का पूजन किया जाता है। साथ ही में राम जी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि बिना राम के पवन पुत्र हनुमान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए राम गुण गाएंगे तो हनुमान जी दौड़े आएंगे। तो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो साथ में राम जी का चित्र भी आप रखें और हनुमान जी का चित्र भी रखें। दोनों का पूजन करें। विधि पूर्वक प्रातःकाल उठें। स्नान के जल में लाल फूल आप डाल सकते हैं। लाल फूल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कर लें, उसके पश्चात घर में शुद्धता बनानी चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान के आगे धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए, यानी भोग। भगवान को आप बूंदी का भोग लगा सकते हैं या गुड़ का भोग लगा सकते हैं, चने का भोग लगा सकते हैं। ये भगवान को परम प्रिय हैं। अगर कुछ नहीं है तो बतासे या मिश्री का भोग भी भगवान को लगाया जा सकता है। पंचमेवे का भोग लगाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और अनेक प्रकार की कामनाएं सिद्ध कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। जितना भी समय प्राप्त हो आपको वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कम से कम 1 पाठ कर सकते हैं, 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ। यदि विशेष प्रकार की कोई कामना है तो आप उस दिन 108 पाठ का संकल्प भी ले सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन यह आप अकेले कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आप 5, 7 या 11 सदस्यों को साथ में लेकर बैठे। उनके साथ जब आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ का संकल्प करते हैं तो आपकी जो भी विशेष कामना होती है वह तत्काल सिद्ध हो जाती है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। जो भगवान पवन पुत्र हनुमान जी की व्रत को धारण करते हैं, भूत प्रेत आदि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह उससे दूर रहती हैं, साधक से दूर हो जाती हैं। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो वह भी शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन देवालय या मंदिर में जाकर भगवान पवन पुत्र की प्रतिमा के दाहिने चरण से मस्तक पर अपने तिलक अवश्य लगाना चाहिए। उससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, क्योंकि वहाँ प्राणों की प्रतिष्ठा रहती है। वहाँ भगवान पवन पुत्र की ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहती है और उस प्रतिमा के अंदर रहती है जहाँ पर चोला चढ़ाया जाता है। तो भगवान के श्री चरणों से, पवन पुत्र जी के श्री चरणों से सिंदूर का तिलक अपने माथे पर आप लगाते हैं तो आपके सारे कार्य, सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। और मंगलवार का जब व्रत रखते हैं तो आपको अवश्य ही अपने मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। जो पवन पुत्र हनुमान जी को नारंगी कलर का सिंदूर चढ़ाया जाता है। पाठ जब आप करने बैठें तो वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए या घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और यदि शत्रुओं को लेकर समस्या है, रोगों को लेकर समस्या है, तो आप उस दीपक में 1 लौंग का जोड़ा डाल सकते हैं, जिससे आपकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। रोग को लेकर कोई समस्या है तो 1 लौंग का जोड़ा डालें और बाबा से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वह आपके सभी संकटों को दूर करें। इस प्रकार से इस व्रत को धारण करना चाहिए। मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए, समय प्राप्त हो और जितना भी हो सके आप भगवान राम का स्मरण करें, भगवान राम का गुणगान करें। थोड़ा सा समय निकालकर भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। पूजा पाठ के पश्चात भगवान की आरती करनी चाहिए। कहा जाता है कि आरती के बिना संपूर्णता नहीं होती है, तो भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती के पश्चात आप प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी इस पूजन में त्रुटि हो गई है उसके लिए प्रभु क्षमा चाहते हैं, और इस व्रत में भी यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए भी प्रभु क्षमा चाहते हैं। इस व्रत को मीठे से रखा जाता है। जो 21 व्रत आप रखेंगे मीठे के साथ इस व्रत को धारण करें, क्योंकि मीठा प्रसन्नता का प्रतीक है। मीठा आपके जीवन में उन्नति का प्रतीक है।
यदि आप मीठे के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, यानी मीठा दिन में खाते हैं, मीठे से ही व्रत को खोलते हैं, मीठा ही भगवान को भोग लगाते हैं, तो निश्चय ही जो शास्त्रों में फल कहा गया है कि सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके सिद्ध हो जाते हैं, और जो भी परेशानियां जीवन में चल रही हैं सभी का समापन हो जाता है, सभी समाप्त हो जाती हैं, और भगवान पवन पुत्र की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप बड़े प्रेम और भाव से भगवान पवन पुत्र के इस व्रत को धारण करें। जय जय श्री राम।